जब अपने कष्ट देते हैं तो बहुत खलता है। एक सड़क के दोनों तरफ दुकान थी, एक तरफ सोनार की, एक तरफ लोहार की। सोनार सोना तपा करके जेवर बनाता, लोहार लोहा तपा करके औजार बनाता। लेकिन सोनार जब पीटता तो सोना बिल्कुल आवाज नहीं करता, लेकिन लोहार जब पीटता तो लोहा बहुत जोर से रोता, चिल्लाता। सोने ने कहा इसका नाम फौलाद, और दिल मजबूत है ही नहीं है। अरे इस पगला, अरे मुझे मिल जाए पगला तो मैं इसे समझा दूं कि जब तपाया जाता है, पीटा जाता तो क्यों रोता है, जानता है कि दर्द होगी। और तब तक सोच ही रहा था, लोहार पीट रहा था, इतना बड़ा लोहा छटक करके जाके उसके ठीहे के पास पहुंच गया। ठीहे पे तपा हुआ सोना रखा था। सोनार गया था अंदर से सांचा लाने ढालने के लिए। तब तक सोना कहता, क्यों लोहे भाई, तू जानता है तपाया जाएगा, पीटा जाएगा, क्यों चिल्लाता है, सह नहीं सकता। नाम तेरा फौलाद लोहा और काम दिल जो है खरगोश की तरह। खरगोश ज्यादा दौड़ता है तो दिल फट जाता है, खत्म हो जाता है। देखो मैं नहीं रोता। बोले तुम क्यों नहीं रोते जानते हो, तुम पीटे जाते, तुझे पीटने वाला कौन है? बोले लोहा, लोहे की हथौड़ी से पीटा जाता हूं। सोना कह रहा है। बोले मैं? बोले तू भी लोहे की हथौड़ी से पीटा जा। बोले यही अंतर है, तुझे पीटने वाला गैर है, सोना पीटा जा रहा है लोहे से। जब गैर कोई कष्ट देता है, धोखा देता है तो कम अखरता है, और मुझे पीटने वाला लोहा। जब अपना कोई पीटता है तो आत्मा रो देती है, जिसको सब कुछ ने उछावर कर दिया। बोले कोई बात नहीं, माया में उनका मन था नहीं। उन्होंने कहा मैं कन्हैया के दरबार में जाऊंगा, उनके मंदिर में जाके पड़ जाऊंगा और उनको पुकारूंगा। नरसिंह जी कहते हैं। और जाते जाते गए, राधा काढ़ा का मंदिर था, दौड़ के सोचे चरण पे पड़ जाए। पुजारी ने डांट दिया दूर से, दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, किसी के मंदिर पे जाओ सटके आप छू नहीं सकते, दर्शन कर नहीं सकते। केवल देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं कि उनको चाहे जैसे छू लो, उनके शिवलिंग को उनको चाहे जैसे छू लो। बोलो सही गलत? किसी और देवी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, नारायण के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा के दे तो देखो, दूसरे दिन से पुजारी हलने नहीं देंगे। और भोले बाबा के मंदिर में जा रहे, हर हर महादेव, चाहे रास्ते में कुत्ते का गंदा पड़ा, कुछ भी गोबर पड़ा लगा पांव में, फिर भी हल गए मंदिर में, हर हर महादेव। बाबा को जरा भी बुरा नहीं लगता। अरे भाई आप बाबा हो, लड़का खेल के आया, धूल माटी में आपकी गोदी में आपने उठा लिया, कपड़ा भले गंदा हो जाए लेकिन प्रेम कम होगा नहीं। फिर क्या हुआ? दूर से ही पड़ गए। 3 दिन पड़े रहे, सांवरे को पुकारते रहे। पुकारते रहे लेकिन कन्हैया ने पुकार नहीं सुनी। बहुत परेशान हो गए, पुकारते पुकारते। कहते हैं कि मुरली वाले बाबा तेरी याद सताए, मुरली वाले बाबा तेरी याद सताए, मुरली वाले बाबा तेरी याद सताए। ओ ऐसा ना हो जाए कहीं देरी ना आए, ऐसा ना हो जाए कहीं भूले न जाए। ओ मुरली वाले बाबा तेरी याद
बाबा का मंदिर में दर्शन करने गया था श्याम के। बोले 3 दिन से परेशान हूं। बोले सांवरी को जीवन दे दिया पूरा भजन कीर्तन में, लेकिन आज जब सबसे ज्यादा उम्मीद टिकी, ये दर्शन नहीं दे रहे हैं मुझे, इन्हीं का सहारा है। बोले किसी शिव मंदिर में चले जाओ, बड़े दयालु हैं, भोला नाम है उनका, भोले बाबा से विनती कर लो, गुरु बना लो मन में और उनकी पूजा कर लो। अब कोई सहारा नहीं, तो नरसिंह जी को बात अच्छी लगी। कभी नहीं किसी से मतलब किया, किसी देवी देवता के भी शरण में नहीं गए, ना किसी आदमी से, कोई नहीं सुने उनकी वाली। नरसिंह जी, अब नरसिंह जी जाते हैं, जाते जाते एकांत में एक भोले बाबा का पीपल का पेड़ था, उसके छैया में एक मंदिर था, शिव का स्थान था। बाबा पलथी मार के बैठे थे, आगे बड़ा सा शिवलिंग। नरसिंह जी देखते ही आंखों में चमक आ गई, चल नहीं पा रहे, कुछ खाया नहीं था 3 दिन से, रोते रोते परेशान, पैर में ठोकर लग गई, उसी शिवलिंग पे गिर गए और भोले बाबा के शिवलिंग को पकड़ लिया। उठना चाह रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे, शरीर में जान नहीं, अब रो रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। नरसिंह भोले बाबा समाधि में ले, रात बीत गई ऐसे। सुबह महादेव जब समाधि तोड़े कुछ देर के बाद, तो मैया उनके पास गई जल जलपान देने के लिए। मैया के माथे पे चिंता की रेखा भोले बाबा ने देखा, एक नजर गौरी। बोले हाँ स्वामी। बोले तुम्हारे माथे पे चिंता की रेखा? बोले वो ये आपका एक भक्त इतना रो रहा कि जलाधारी से आंसू टपक रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं, बिल्कुल बह रहे हैं, बड़ा वृद्ध है। हे महादेव, उसकी पुकार सुन लीजिए। दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में, जहां भोलेनाथ के साथ माता पार्वती के रूप में है, केवल हमारे काशी जी में जहां बाबा विश्वनाथ बने, यहाँ माता जगदम्बा अन्नपूर्णा के रूप में। ये बाबा विश्वनाथ है तो जगत जननी अन्नपूर्णा। और इसी दीपावली के भोर में, दीपावली के भोर में खजाना लुटाया जाता है मैया का। जान लेना, सुन लेना कि दीपावली के भोर में घर पे दीप दान करके ट्रेन पकड़िए, चले जाइए काशी जी, अन्नपूर्णा के मंदिर में लाइन में लगे रहिए। भोर में आपको खजाना मिलेगा, कुछ प्रसाद मिलेगा, वो ला करके अपने तिजोरी में रखना विश्वास के साथ। पुष्ट दर पुष्ट कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, जान लीजिए। बाबा विश्वनाथ है तो मां अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान काशी जी। अब क्या हुआ? भोले बाबा कहते हैं जाऊं? बोले जाओ। भोले बाबा जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। नंदी भी खड़े हो गए, जो नंदी की मूर्ति थी खड़े हो गए। महादेव कहते हैं अरे ओ नरसिंह, नरसिंह, नरसिंह देखिए, बाबा बाबा चरणों को पकड़ लिया, रोने लगे और जोर से। बोले क्या चाहता है? बोले सांवरे से मुझे मिला दीजिए, सांवरे से मुझे पूछना है कि मेरी भक्ति में कमी क्या थी। महादेव ने हाथ पकड़ा, ऐसे खींच के बैठा लिया नंदी पे पीछे, बैठा लिया और लेके चल देते हैं। भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम। और गोलोक धाम उन्हें कैसे मिला? क्योंकि गौ सेवा किया उन्होंने, गैया की सेवा की, तब जाके गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। आप भगवान कृष्ण के भक्त हो, लड्डू गोपाल की रोज पूजा करते हो, भोग लगाते हो,
लेकिन गैया की सेवा नहीं करते हो, गैया को लठ मारते हो, तो क्या आपको गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। हमारा शास्त्र कहता है कि हमारे घर में, हमारी रसोई में पहली रोटी किसके नाम से बननी चाहिए? गौ माता के नाम से। गोलोक धाम की प्राप्ति तभी हो सकती है आपको। आज तभी गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। लोगों, अभी कथा होती है तो लोग गोबर डालते हैं। यहां भी गोबर डाला गया है, गोबरी की गई है। किसका गोबर मैं पूछना चाहता हूं, गाय का गोबर है कि भैंस का? गाय का। एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। गाय के गोबर से ही भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। भैया ने गाय का उपक्रम लगाया था, और जब मैल छुड़ाया, नंदी ने ताना मारा था कि हम महादेव के गण हैं, महादेव की सेवा करेंगे, उनसे फुर्सत रहेगी तभी आप। भैया ने कहा कि रति जी ने श्राप दे दिया है कामदेव की पत्नी ने, नहीं मैं मां नहीं बन सकती। आज मेरा कोई लल्ला होता तो वो मेरी आज्ञा का पालन करता। और मैया मर रही, यहाँ पे गोबर ज्यादा गीला मिला सारी महल में, ऐसे जैसे आप घर में गणेश बनाती हो, गौर गणेश ऐसे बना के रख दिया। अंदर ममता दहक रही थी, लार टपकी और उस पे पड़ी और भगवान गणेश प्रकट हो गए। इसीलिए गौर गणेश गोबर के बनाए जाते गाय के। और लोग कहते मिलवे नहीं करते। अरे भाई, जहाँ चाह तहाँ रहा। आपको कोई बीमारी हो गई और डॉक्टर ने कहा केवल बंबई में ठीक होगी, तो बोलो आप बंबई जाओगे कि नहीं? चाहोगे तो गैया मैया मिल जाएंगे। आजकल तो बहुत आसान है कि गौ सेवा के बराबर शिव महापुराण कहता है कि एक बेल के पेड़ की पूजा कर दो लगा करके। एक बेल लगा दिया, बड़ा हो गया, उसके पत्र उसके फल पूजा में चढ़ रहे हैं। तो इस कलयुग में 1000 गौ सेवा के बराबर आपको फल मिल जाता है। महाराज जरूर एक बेल का पेड़ लगाइए। ये बेलपत्री आसान नहीं है। एक बेलपत्री यहां से देना, आप नहीं, एक बेलपत्री यहां से उठा दीजिए। ये बेल का पेड़ कहां से आया? माता पार्वती के आंसुओं का फल। हजारों वर्ष से तपस्या कर रही थी मैया, हजारों वर्ष से। सावन भादों की तीज को, शुक्ल पक्ष की तृतीया को भोले बाबा ने दर्शन दिया तीज को, और माता ने तब से तीज का व्रत रखा, और सारे लोग तीज का व्रत रखते हैं। मैया ने कहा तीज के व्रत में आप मेरे साथ रहोगे, साथ में रह के पूजा करेंगे। महादेव ने कहा ठीक। भक्तों में गिर गए। 2 ऐसे व्रत हैं भोले बाबा के, एक तीज का और एक शिवरात्रि का, जिसमें रात्रि की पूजा का विधान है। पूजा का विधान है, रात्रि में पूजा का विधान। शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा करनी है रात्रि में, और तीज की 3 पहर की पूजा करनी है। दिन बीत गया, निराजल भोले बाबा नहीं आए, मैया रोती रह गई। शाम को ऐसे गिरने लगी तो महादेव ने जहां उनके आंसू गिरे थे, एक बेल का पेड़ प्रकट कर दिया, और मैया ने उसी का सहारा लिया। महादेव को खंडित नहीं प्रिय है। ये बेल का जो पेड़ मैया का है, देव पेड़, ये पूर्ण है। इसके एक पत्ते में ब्रह्मा जी, एक पत्ते में विष्णु जी, बीच वाले पत्ते में देवाधिदेव महादेव। इतनी जो जगह बचती है, माता पार्वती 64 योगिनियों के साथ वास करती है। जहां तीनों बिंदु पे ये तीनों पत्ते मिलते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती वास करती हैं। इतनी जो डंडी बचती है, इसमें 33 कोटि देवता वास करते हैं। आगे जो ये ढेपी बचती है, इसमें हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 557 तीर्थ हैं। इस ढेपी में 557 तीर्थ वास करते हैं।
क्योंकि ये भोलेनाथ जगत के बाबा है। 33 कोटि देवता में किसी को बाबा की पदवी नहीं मिली। न किसी के आगे महाशब्द लगा, महाराम, महाकृष्ण, महाविष्णु, देवाधिदेव महादेव। जगत के बाबा है। और जो घर का मुखिया रहता है, बिना सबको दिए स्वयं नहीं लेता। आपको एक लड्डू मिल गया इतना बड़ा कि फलाने बाबू का बहना है, आपके पास 10 परिवार है, 10 बच्चे हैं, तो आप खा जाओगे अकेले की सबको दोगे? तो एक लोटा जो जल देते हो, क्यों इतना महत्व है? उसकी कीमत क्या है? एक बेलपत्री के भोग से क्या मिलता है आपको? ये शिवलिंग है, ऐसे चढ़ाना इस पे, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे चढ़ाना है इसी क्रम में। ये डंडी जो उत्तर की तरफ होनी चाहिए, जिधर जल गिरता जलाधारी की तरफ, ऐसे ऐसे ही सीधा है। और उसी लोटे में बेलपत्री, फूल, चावल, धतूरा सब डाल के पटक दो। नहीं, पहले अभिषेक करो चंदन से, पंचामृत से। नहीं है तो बेलपत्री चढ़ा करके उसके ऊपर फिर चावल, फूल, धतूरा जो भी है सब चढ़ा के फिर दक्षिण दिशा में खड़े होके उत्तर मुंह करके आप धीरे धीरे जल नमः शिवाय के साथ देते रहिए, बोलते हुए मंत्र। जब आप दक्षिण खड़े होके उत्तर मुंह करके जल चढ़ाते हो तो 100 में 100% आपकी पूजा का फल मिलता है। अन्य दिशा में खड़े होके चढ़ाते हो तो केवल 25%। तो जैसे एक लड्डू आपने नहीं खाया, सबको दिया, वैसे वो जल मेरे बाबा 33 कोटि देवताओं में बांट देते हैं। इसमें 557 तीर्थ वास करते हैं, सारे तीर्थों तक पहुंचा देते हैं। एक बार गंगा स्नान से जो फल आपको मिलता है, वो रोज जब आप जल चढ़ाते हो, आपके खाते में 557 तीर्थों का पुण्य महादेव चुड़वा देते हैं। ऐसे हैं जगत के बाबा, तभी भोले बाबा है। 33 कोटि देवता में कहीं बाबा महादेव। बड़ी आसान शिव की भक्ति है। चढ़ा के देखो, एक बेलपत्री का भोग लगाया, एक लोटा जल चढ़ाया है, तो बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। आज नरसी को लेकर के भोले बाबा जा रहे हैं गोलोक धाम। एक बेल का पेड़ लगाया, तब यह महत्व है कि घर में आपने 1000 माला डुला लिया और बेल के पेड़ के नीचे बैठ के एक माला डुला लो तो 1000 माला के बराबर है। ये जान लीजिए। और गोलोक धाम जब पहुंचते हैं तो उतार दिए, ओ देखो तेरे सांवरिया हैं, रास नचा रहे थे भगवान कृष्ण। तब तक नरसिंह जी जाते हैं और भगवान रास रचा रहे, बंसी बजा रहे हैं और चरण को पकड़ लिया। राधा को भी देख रहे हैं आनंद के साथ, चरण को पकड़ लिया। सांवरे सांवरे, श्याम ने बंसी बजाना बंद कर दिया, नीचे देखा तो छटक के दूर हो गए। बोले नरसिंह तू कैसे, कैसे तू? और वो भी साशरीर। एक बार चाटा मारा, निकोटा मैं क्या देख रहा हूं? बोले मैं आ गया, आपने मेरी पुकार नहीं सुनी, कैसे तू आ गया साशरीर? नरसिंह कहते हैं वो देखो डमरू वाले बाबा जो नंदी पे जा रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। भगवान कृष्ण प्रणाम करते हैं। इस असंभव कार्य को संभव करने वाले देवादिदेव महादेव हो सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं। बोले मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो सांवरे, कि मैंने जिंदगी भर आपकी पूजा किया, न मेरा मन मोह में लगा, न माया में, न वासना में, न तृष्णा में, केवल भक्ति मैंने चुनी, मैंने शादी तक नहीं किया। फिर
आपने मेरी पूजा का फल क्यों नहीं दिया, मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया, सारे सहारे टूट गए तो आपने मुझे सहारा क्यों नहीं दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये नरसिंह जानना चाहता है। बोले हाँ। बोले तूने तो पूजा मेरी बहुत अच्छी किया, बहुत अच्छी, लेकिन तूने गुरु नहीं बनाया किसी को। आज क्यों मेरे यहां तक तू पहुंचा। बोले मैंने आज गुरु बनाया। बोले नाथ को किसी ने कहा वो जल्दी पुकार सुनते हैं, बहुत बोले। बोले आज तूने गुरु बनाया और तेरी पूरी तपस्या का, पूरी पूजा का जिंदगी भर का फल मिल गया। मेरे गोलोक धाम में बहुत किसी का कर्म बनता है तो उसकी आत्मा पहुंचती है, लेकिन तूने आज गुरु बनाया जगत गुरु को, तो तू सा शरीर मेरे यहां आ गया। तो बिना गुरु बनाए भगवान देवी देवता आपकी पूजा स्वीकार करते नहीं। आपने किसी को गुरु नहीं बनाया। मैंने कहा भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि तूने मुझे गुरु बनाया है, पूजा राम की किया है, कृष्ण की किया है, माता की किया है, विष्णु की किया है, तो तेरे मरने के बाद तुझे मैं बेसहारा होने नहीं दूंगा। भले उनकी पूजा में मन लगा है तो मैं उस धाम तक तुझे छोड़ दूंगा, तेरी आत्मा। और आप देख लिए पूजा ना किए हो तब भी मरने के बाद लोग कहां ले जाते हैं, शिव के स्थान पे। शमशान घाट में कौन रहते हैं, भोलेनाथ ही रहते हैं। उनके ससुर ने उन्हें दिया स्थान। दूर से प्रणाम किया, सती जी से जब विवाह हो गया दूर से प्रणाम किया। ये बात ब्रह्मलोक में सभा लगी थी, ये बात राजा दक्ष को अच्छी नहीं लगी। कहते रहे कि बड़का महादेव बनते, नंदी जी ने बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदी जी ने कहा बार बार मना किया, नहीं मानते, ऐसे बोलोगे बक बक करोगे, एक दिन बक बक पहुंच जाओगे। और राजा दक्ष ने श्राप दे दिया, हे शिव, जब से सती का विवाह कर दिया तो मेरे पांव नहीं छूते। समाज की मान मर्यादा भूल गए, बड़े छोटों का अदब लिहाज भूल गए, इसलिए तुम्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं, तुम जाके शमशान में। मरने के बाद आपको लोग कहां ले जाते हैं, शमशान में, और वहां छोड़ देते हैं। शरीर तो जल जाता, आत्मा भटकती है। बोले बाबा आपको वहां भी सहारा देते हैं कि चिंता मत कर, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, और समझाते हैं उस आत्मा को। तो इसलिए आप बड़ी आसान शिव की भक्ति आप अगर करते हैं तो जैसे नरसिंह मेहता को बाबा ने पहुंचा दिया, वैसे आपको जाना तो सबको एक दिन है। इसलिए अगर आपने एक लोटा जल चढ़ाया है, बाबा को अपना बनाया है, तो बाबा भी आपको अपना बना लेंगे और भव से पार कर देंगे। मृत्यु तो निश्चित सच्चाई, दुनिया में दो ही चीज सत्य है, एक शिव सत्य, एक मृत्यु सत्य। और इसीलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है।